Hello students, today we are going to discuss the next exercise, that is exercise number 8.2 quadrilateral. Okay, so इससे पहले हमने 8.1 करी थी, आज आप हम देखेंगे 8.2. तो इसमें बेटा एक थ्योरम होती है, उसको नाम होता है मिड पॉइंट थ्योरम. समझिएगा होती क्या है मिड पॉइंट थ्योरम. आपको मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ. एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रूफ भी है, वो आप खुद से देखेंगे. एप्लीकेशन देखिए क्या है इसकी, कि सपोज कीजिए कोई ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, और यहाँ मान लीजिए इसके ई और एफ क्या है, आपके मिड पॉइंट्स हैं. ए बी सी ट्राइंगल है और ई और एफ क्या आपके मिड पॉइंट है. तो इसमें आप क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी लाइन जो ई एफ लाइन है, वो क्या होगी आपकी पैरेलल होगी किसके, बी सी के. ठीक है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज इक्वल्स टू ई एफ जो होगी वो क्या होगी आपकी हाफ ऑफ बी सी होगी. कहने का मतलब ये है, अगर दो मिड पॉइंट्स को मैं जोड़ता हूँ, इन दो मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो थर्ड साइड से क्या होगा पैरेलल होंगे. बस ई एफ जो लाइन है वो पैरेलल होगी बी सी के, और ई एफ जो है वो क्या होगी हाफ ऑफ बी सी होगी. क्लियर है. तो ये क्या कहलाती है, हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है. क्लियर. लेकिन ये क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, ई एंड एफ मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. क्लियर. अगर मैं इसका बोलूँ कन्वर्स मिड पॉइंट क्या होगी, कन्वर्स मिड पॉइंट क्या होने वाली है, ये देखिए. कन्वर्स मिड पॉइंट का मतलब होता है कि अगर ये गिवन दे रखा है हमको, कि मान लीजिए ई पॉइंट है, गिवन क्या दे रखा है हमको, कि ये जो लाइन जा रही है ये एफ है, गिवन क्या दे रखा है इस बार, ई एफ जो है पैरेलल होगी बी सी के. ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई क्या है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो इससे क्या समझते हैं हम, अगर ई मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो जो ये लाइन जा रही है तो ये एफ पॉइंट पे जा कट करेगी, तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा. क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा. मींस ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी होने वाली है. कब, जब एक लाइन एक मिड पॉइंट से आएगी और इस लाइन के पैरेलल होगी, तो जिस थर्ड साइड पे वो मिलेगी वो क्या करेगी, वो पॉइंट उस थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. मींस ई एफ ए एफ जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ सी के इक्वल हो जाएगी. क्लियर है. तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है. इसके बेसिस पे इसकी एप्लीकेशंस पे ये एक्सरसाइज है, वो पढ़ रहे हैं क्या है. देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके नोट कीजिए इसको. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. पहले क्वेश्चन पे आइए आप. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है. फिगर बनाते हैं जैसे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल. फिगर दिख रहा होगा आपको, क्या है, ए बी सी डी. ए बी सी डी क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें भी क्या लाइन रखी है आपको, आर एस, ए सी क्या आपकी एक डायगोनल है, ए सी. क्लियर है. ये पी पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है आपका, क्यू पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया हुआ है. क्लियर है. ये हमें दे रखा है एक फिगर, इसमें ए बी सी डी एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है. पी क्यू आर एस क्या आपके मिड पॉइंट है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ किसके बेटा, पी किसका है, ए बी, क्यू किसका है, बी सी, और आर किसका है, सी डी, और एस किसका है, डी ए. एस किसका है आपका, डी ए रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो हमसे यह पूछ रहा है, तो प्रूफ क्या करना है, पहला प्रूफ क्या कर रहा है, और ए सी आपकी डायगोनल है, तो प्रूफ क्या करना है हमको बेटा, टू प्रूव एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी. एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी. ठीक है. तो एस आर पैरेलल होगा ए सी के और एस आर हाफ होगा ए सी के. ठीक है. तो देखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखते हैं, ए डी सी. इन ट्राइंगल ए डी सी एस आर, बताइए अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स. एस भी मिड पॉइंट है और आर भी मिड पॉइंट है. अगर देखो एस इसका मिड पॉइंट है एडी का, आर किसका मिड पॉइंट है डीसी का, तो एस आर जो लाइन ज्वाइन होगी वो क्या होगी, इस लाइन के
पैरेलल होगी, किस लाइन के, AC के पैरेलल होगी, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, ADC, तो क्या बोलेंगे, SR इज पैरेलल टू, सिंस यहाँ लिख दीजिए आप, सिंस S and R आर द मिड पॉइंट्स, सिंस S and R आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, ये क्या हमारे मिड पॉइंट्स हैं, सो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी आपने, बाय MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्लियर है, SR हाफ ऑफ AC हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है, तो हमारा पहला प्रूफ हो चुका है। सेकंड प्रूफ क्या कह रहा है बेटा, PQ इज इक्वल्स टू SR, सिमिलरली आप जानते हैं, सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल देखते हैं ABC ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगी, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC, PQ किसके बराबर हो जाएगी, एक तो AC के पैरेलल हो जाएगी और PQ किसके बराबर होगी बेटा, हाफ ऑफ AC होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, बाय MPT, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, ठीक है, तो बाय फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, इसको आप फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, मैं इसको कैमरे को एडजस्ट कर देता हूँ तो, क्लियर है, इसको मान लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लिया आपने सेकंड इक्वेशन, कौन सी वाली को, इस वाली इक्वेशन को, तो आप इससे क्या समझ में आएगा, सही इससे समझ में आएगा कि देखिए SR हाफ ऑफ AC के बराबर है और PQ भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, इससे क्या समझ में आता है बेटा, कि इससे ये समझ में आएगा, और SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, देखिए ये लाइन AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या समझ सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्या समझ सकते हैं बेटा, हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से कि SR जो है पैरेलल है AC, SR इज पैरेलल टू PQ, कैसे समझ सकते हैं ये देखिए अब भाई, SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के क्या है आपके बेटा पैरेलल है, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, SR और PQ भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे, ठीक है, तो SR इज पैरेलल टू PQ एंड ये देखिए SR किसके बराबर है, हाफ ऑफ AC के बराबर है और PQ भी किसके बराबर है, हाफ ऑफ AC, मींस LHS RHS बराबर दिख रहे हैं, तो क्या होगा, LHS भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, तो इससे क्या समझ में आता है हमको कि SR भी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एंड SR इज इक्वल्स टू PQ, ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। और अभी हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो आप देखिए आपसे पूछ रहा है, कह रहा है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, थर्ड प्रूफ क्या कह रहा है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो आप जानते हैं SR किसके पैरेलल है, PQ के, और SR किसके बराबर है, PQ के, तो जब भी आप बेटा कोई भी क्वाड्रेटर होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और वही दो साइड्स अगर आपकी क्या है इक्वल है, तो वो क्या कहलाता है, आपका पैरेललोग्राम कहलाता है, क्या मतलब कि अगर SR PQ के पैरेलल है, ठीक है, और SR PQ के बराबर भी है, तो डेफिनेटली जो PQSR होगा वो क्या होगा हमारा आपका एक पैरेललोग्राम होगा, तो आप इसको मान सकते हैं थर्ड मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से क्या समझ सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हैं बेटा, कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड PQSR इज एन पैरेललोग्राम, ठीक है, PQRS इज एन पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये आपके प्रूफ करना था हमको, दो तीन प्रूफ थे कि आप इसको नोट कर लीजिए, PQRS क्या होगा हमारे पैरेललोग्राम होगा, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज कीजिए और उसे नोट कीजिए। ओके बेटा, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DE रिस्पेक्टिवली। देखिए ABCD आपको रेक्टेंगल दे रखा है, जिसमें हमें बेटा क्या दे रखा है, PQRS क्या दे रखे हैं हमको, मिड पॉइंट दे रखे हैं, शो दैट क्वाड्रेटर PQRS इज रोमस, मतलब देखिए ये एक रेक्टेंगल दे रखा है हमको ABCD, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन का बेटा, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है A B C एंड D, ये रेक्टेंगल दे रखा है हमको बेटा A B C एंड D। PQRS के हमारे मिड पॉइंट्स हैं, PQRS के मिड पॉइंट, P किसका मिड पॉइंट है बेटा, B है आपका AB का, Q है आपका BC का
और नेक्स्ट क्या आपका आर एंड एस, आर है सी डी और एस है इसका, ठीक है, ये दे रखे हैं। चलिए, तो हमसे ये पूछा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, पी क्यू आर एस को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, एक रोम्बस कहलाएगा। मीन्स अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो पी क्यू आर एस क्या होना चाहिए हमारा, एक रोम्बस होना चाहिए, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस, सॉरी पी क्यू आर एस नहीं बेटा, एबीसीडी से रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस तो हमें प्रूफ करना है कि रोम्बस होगा, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी रेक्टेंगल है, इसमें P, Q, R, S are the midpoints of किसके midpoints है, P, Q, R, S, midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. To prove, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, to prove क्या करना है हमको कि P, Q, R, S क्या होगा, एक रोम्बस होगा। To prove P, Q, R, S is a rhombus. तो रोम्बस के लिए आप जानते हैं कि चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है ना, चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब आप जानते हैं बेटा, एक से समझना है, कोशिश करना कि अगर मैं AC ज्वाइन कर दूं, कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC कर दिया, ज्वाइन AC को मैं ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट्स। अब से क्या समझ में आया बेटा, इसे ही समझ में आया कि PQ इज पैरेलल टू AC होगा एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ठीक है, PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। क्यों होगा जानते हैं आप, क्यों होगा बेटा, अगर आप ट्रायंगल ABC देखेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ट्रायंगल ABC देखेंगे तो PQ इज पैरेलल टू AC होगा और PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाय MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है। इसके बाद आप जानते हैं बेटा क्या कि PQ AC पहले हो गया, PQ हाफ ऑफ AC हो गया। नेक्स्ट आप जानते हैं सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल देखते हैं ADC तो SR जो होगा पैरेलल होगा AC के एंड SR जो होगा हाफ ऑफ क्या होगा, AC होगा। तो इससे क्या समझे, ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो हेंस इससे क्या समझ में आया, PQRS क्या होने वाला बेटा, ये आपका पैरेललोग्राम होगा, PQRS इज एन पैरेललोग्राम। क्यों होगा पैरेललोग्राम, ऐसे लिखिए मैंने पैरेललोग्राम, पैरेलल GM ग्राम। क्यों होगा, क्योंकि सर दोनों चीजें क्या है, चलो आप इसको एक वो कर लीजिए, एक स्टेप और लिख लीजिए, हेंस PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल्स टू SR। ये बात समझ में आ गई कैसे, PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। सिमिलरली PQ हाफ ऑफ AC था और SR भी हाफ ऑफ AC था, तो PQ और SR क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। ये देखिए PQ हाफ ऑफ AC और SR भी हाफ ऑफ AC, RHS बराबर, तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो PQ इज इक्वल्स टू SR हो गया, ये हो गया क्या आपका, ठीक है। इससे क्या समझ में आया, सो देयरफॉर PQ SR क्या हो गया हमारा, एक पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन हमें PQ SR एक पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना, हमें यह प्रूफ करना है, कि PQ SR क्या होगा आपका, एक रोम्बस होगा, ठीक है। चलिए अब एक बार समझना बेटा, पैरेललोग्राम में क्या होता है, कोई साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, जैसे PQ SR के इक्वल है, सिमिलरली SR भी RQ क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सर अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है आपकी, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब आप देखिए बेटा इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल APS, अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि किन्हीं दो साइड्स को इक्वल करना, तो मैंने क्या किया, इन दो साइड्स को इक्वल करना है, एडजेसेंट साइड्स को, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, बेसिकली इसमें क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल APS और PBQ, इन ट्रायंगल, पहले एक काम कीजिए, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम और प्रूफ करवाएंगे आपको आगे का, ठीक है। सुबह कर दूंगा, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे नोट कीजिए यहाँ से।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक जो हमने किया था वो हमने प्रूव कर चुके हैं इस वाले क्वेश्चन में कि पी क्यू एस आर क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपको, अब देखिए इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, ए पी एस और पी बी क्यू देखेंगे हम, पी बी क्यू, ए पी एस और पी बी क्यू। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ए पी किसके बराबर है, ए पी इजिकल्स टू पी बी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप जानते थे कि पी जो था मिड पॉइंट था, तो ए पी इजिकल्स टू पी बी, पी इज मिड पॉइंट लेना, पी इज मिड पॉइंट। एंगल पी ए एस किसके इक्वल होने वाला है, एंगल पी बी क्यू, क्यों, ईच 90 डिग्री, ये क्या सारे के सारे 90 डिग्री है। पी ए एस पी बी क्यू के बराबर होगा क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है। और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि बेटा रेक्टेंगल के जो साइड सारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये बात समझ में आ गई, ये 90 डिग्री होगा। अब आप जानते हैं ए एस भी किसके बराबर होगा, ए एस किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा नहीं होगा। अब पूछिए कैसे, कि देखिए बेटा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है, तो आपको पता है कि ए डी भी किसके बराबर है, बीसी के इक्वल है। ए डी किसके इक्वल है, बीसी के। कैसे जानते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ जो रेक्टेंगल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। तो ए डी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। अगर मैं बोलूं हाफ ऑफ ए डी भी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बीसी के इक्वल होगा नहीं होगा। ये देखिए बेटा ए डी बीसी के इक्वल है और हाफ ऑफ ए डी भी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बीसी के इक्वल होगा। भाई पूरा कंप्लीट इक्वल है तो आधा भी तो कंप्लीट, आधा भी तो इक्वल होगा। और हाफ ऑफ ए डी क्या ले सकता हूँ मैं, ए डी का आधा ए एस ले सकता हूँ, क्योंकि एस क्या था इसका, मिड पॉइंट था। तो ए एस किसके इक्वल हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ बी सी, बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। वही मैं लिखा है ए एस इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। सो ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बी पी क्यू बाय साइड एंगल साइड। देखिए ये साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड, तो बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो आप इसको समझ गए ना कि ए एस बी क्यू कैसे होगा। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ये देखिए बेटा बाय एस ए एस, बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा, साइड एंगल साइड से। इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि सर पी एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय सी पी सी टी। ठीक है, पी एस पी क्यू के बराबर होगा। बट हम जानते हैं पी एस किसके बराबर था, पी एस किसके बराबर था, आर क्यू के, एंड पी क्यू किसके बराबर था, पी क्यू किसके बराबर था, आर एस के। क्यों, क्योंकि क्या थे, अपोजिट साइड्स थे पैरेललोग्राम के। मैंने पी क्यू आर से एस आर अभी पैरेललोग्राम प्रूफ किया था ना, तो पी एस किसके बराबर था, आर क्यू के, और पी क्यू किसके बराबर था, किसके इक्वल था, आर एस के। कैसे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हेंस अब ये देखिए, ये मान लीजिए फर्स्ट, ये फर्स्ट आई थिंक मान चुका हूँ, तो सेकंड मान लीजिए, इसको मान लीजिए थर्ड। फ्रॉम सेकंड से थर्ड से आप क्या समझ में आया, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हमको ये समझ में आया कि पी एस पी क्यू के बराबर है और पी एस किसके बराबर है, आर क्यू के। आपस में सारी क्या साइड्स होंगी, बराबर होंगे। देखो बेटा पी एस पी क्यू के बराबर है और पी क्यू किसके बराबर था, आर एस के, और पी एस किसके बराबर था, आर क्यू के। तो ये क्या आपस में सारे बराबर नहीं हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो रहे। हेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू पी एस या एस पी। ठीक है, सो therefore PQRS is a parallelogram, therefore PQRS is a rhombus। क्योंकि हमने क्या करते हैं, सारी साइड से करते इसकी हमने इक्वल प्रूफ कर, therefore PQRS is a rhombus। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।